बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ सदर फकीहुल असर उम्मत के मुर्शिद व मुरब्बी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मुजद्दिदे वक्त हजरत मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब दामत बरकातुहुम, मैं अपनी पूरी क़यादत को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप एक बार सलमान सड़क पर ला दूंगा। क्या ये इंशाअल्लाह? अरे भाई 30 करोड़ मुसलमानों में 10 करोड़ तैयार हो आने के लिए। अगर आप सड़क पे आने को तैयार हैं तो भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब की बनाई हुई संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता। बंगाल में और पूरे हिंदुस्तान में जो औकाफ की जमीनें हैं उन जमीनों की हिफाजत होकर रहेगी। कहिए इंशाअल्लाह। जो बात बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मैं अभी आ चुका हूं लेकिन आपको बताता चलूं कि याद रखिएगा एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और चक्रांत तो चल रहा है इस देश की एकता को तोड़ने के लिए, इस देश के उलमा को बदनाम करने के लिए, इस देश की दाढ़ी और टोपी को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपनी भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री साहब, माननीय गृह मंत्री साहब, आप कहते हैं जो करना है कर लो, मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बड़ी बात नहीं कर सकता, आप बड़े लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सरकार इतना अहंकार मत दिखाइए। आप उससे टकरा रहे हैं, जरा अंग्रेजों से पूछ लीजिए कि मुसलमानों के टकराने का अंजाम क्या होता है। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, आप राज कीजिए, आपको जनता ने मौका दिया है, आप राज करें, मगर देश में शांति के साथ राज करें, इंसाफ के साथ राज करें, किसी की जमीनों को छेड़कर राज ना करें। हमारी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान अगर महफूज नहीं रहेंगे तो आप बताइए कि फिर हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जिंदगियों को किस तरह गुजारेगा। यहाँ पे हमारे सेकुलर और इंसाफ पसंद मीडिया बैठी हुई है, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मीडिया का भी एक बड़ा कर्तव्य है कि लोकतंत्र को भी बचाए और गणतंत्र में रहने वाले लोगों को भी बचाए। इस देश के हिंदू और मुसलमान भाई, 1947 में भारत का बंटवारा हुआ है, दोबारा हम अपने देश का कभी बंटवारा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आप बंगाल के, पश्चिम बंगाल के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों, हम आपकी मदद, दुआ, आशीर्वाद और ताउन के साथ भारत की एकता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब से मुलाकात हुई, आंध्र प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब से मुलाकात हुई, झारखंड के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो अभी इलेक्शन में हैं जनाब हेमंत सोरेन साहब से मुलाकात हुई। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है। इसलिए नहीं हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, वो सब तो अधिकार है हमारा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में दिलों का बंटवारा अब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मुलाकातें की। आज मैं इस मजमे के तवस्सुत से, इस अजीम शान जलसे से बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सम्मानीय माननीय मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा, जिन्हें हम प्यार से दीदी कहते हैं, आपसे भी गुजारिश करता हूं कि यह मजमा बताने आया है कि आप बताइए कि आपका स्टैंड साफ हो। असेंबली के अंदर आप वक्फ के काला कानून के खिलाफ बिल पास कर कर बंगाल के मुसलमानों का धन्यवाद कीजिए। और हां, आदरणीय श्री कल्याण बनर्जी साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जेपीसी की मीटिंग में बोतल तोड़ दिए थे, उंगली में जख्म आ गई, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, लेकिन